सच लिखा वे हैं सौंदेश्वरी। उन्होंने भी नीति वाक्यामृत गिनती लिखा और नीति वाक्यामृत में मंत्री परिच्छेद में गूढ़ गूढ़ विषयों की व्याख्या की। महापुरुष, कायर पुरुष, अधम पुरुष, इन तीन की व्याख्या की। कायर पुरुष, अधम पुरुष, महापुरुष। अब यहां महापुरुष की व्याख्या कर रहे हैं और महापुरुषों का जो लक्षण है, सटीक लक्षण है, महापुरुषत्व जो है, जो महान काम करता है वही जीव आगामी पर्याय महापुरुषत्व को प्राप्त होता है। फिर समंत्रित स्वामी की दृष्टि में महाव्रताम महताम, जो महापुरुष होते महाव्रतों को धारण करते हैं, जो महाव्रतों को धारण करते हैं वो महापुरुष बनते हैं। तो जितनी तुमने विभूति का त्याग करके तपस्या की है, उतनी यदि आप निःश्रेष को प्राप्त नहीं कर पाए तो अभ्युदय में आप चक्रवर्ती जैसी विभूति को प्राप्त करेंगे। निधान बंद करके किया है तो तुम नारायण बनोगे, लेकिन हर व्यक्ति का निदान नारायण नहीं बना सकता। कोटि का पुण्य होगा, जिसको चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे पदों की प्राप्ति का पुण्य होगा, वो निदान बन के नारायण बन सकता है। अब व्यक्ति ये सोचे कि हमारे प्रचार के माध्यमों से हमारा प्रचार हो सकता है, तो प्रचार करने वाले तो लाखों करोड़ों हैं, परंतु उनके प्रचार करने की वो सोचने वास्ते प्रचार नहीं होता। ऐसे भी जीव हैं जिनका पुण्य तेज है और विद्या अल्प है, उनकी अल्प विद्या बहु प्रचारित है। ऐसे लोग हैं जिनकी विद्या बहुत प्रचंड है लेकिन प्रचार पुण्य नहीं है, ऐसा कीर्ति कोई पहचानता नहीं है। उदाहरण, दो विद्वान हमने देखे। एक परमानंद शास्त्री थे अजयगढ़ में, वो मतलब सायगढ़ में। एक पंडित दयाचंद जी सायगढ़ में, ये अजयगढ़ में। ये दो विद्वान उच्च कोटि के संस्कृतज्ञ, दयाचंद जी भी और परमानंद शास्त्री। तो दयानंद जी अपने आप को एक सामान्य, उस समय जो नगरों में रहते ना विद्वान, पाठशाला चलाने वाले, बस वे अपनी सीमा वहीं तक बांधे थे। अब सठखंडागम की वाचना हुई तो एक बहुत बड़े वरिष्ठ विद्वान को बुलाया गया, कोठिया जी, आहार जी के। तो उन्होंने वाचना की तो पंडित जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, मतलब वो वाचना नहीं कर सके। तो परमानंद शास्त्री वहाँ सामान्य विद्वानों की श्रेणी बैठते थे। वो बेचारे वृद्ध थे, बोले महाराज जी हम करके देखें क्या। सायगढ़ वालों को भी पता नहीं था कि हमारे पास इतना बड़ा विद्वान है, आज तक कोई समझ ही नहीं पा रहा था। और जैसे ही पंडित जी ने कहा हम बाँच के देखें क्या, अब आचार्य ने उनको बिठा दिया, यहाँ पंडित जी आप बाँचिए। पूरी वाचना सठखंडागम की उन्होंने कर दी। तब समाज को पता चला और पंडित जी को स्वयं पता चला कि मेरी विद्वता इतनी है। फिर उन्होंने छंद बनाए संस्कृत में, आचार्य के ऊपर जितने साधु सबके ऊपर एक एक छंद बनाया उन्होंने। ऐसे दयाचंद शास्त्री वे शांति विधान की पूजा में ही अपना जीवन निकाल रहे थे। पन्ना में वाचना हुई तो पन्ना की वाचना में अजय वाले पंडित जी खुल गए, अच्छे विद्वान थे। मूलचंद शास्त्री टीकमगढ़, वे छोटे विद्वानों के नाम पे जाने जाते, मतलब बाबूलाल पठा, गुलाबचंद जी पुष्प, विमल कुमार सौर्या, ये बड़े बड़े विद्वान। अब मूलचंद जी कोठारी कोठिया जी वाचना करते थे। तो गर्मी का मौसम था तो कोठिया जी ने एक दिन आचार्य ने सारे विद्वानों को मौका दिया। जब मूलचंद जी को बिठाया गया ना, वो तो संस्कृत के प्राचार्य थे। एक
सब खुश हुए विद्वान, बोले एक विद्वान और निखर के आ गया उच्च कोटि का। ऐसी बात ना करते थे बिल्कुल, क्योंकि वे जन्म से संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य थे, उनके पास पूरी ब्राह्मणी कला थी। अब प्रश्न ये ना, आज इतने विद्वान हैं जो वास्तव में ग्रंथों पर काम कर रहे हैं, वे तो किसी एक भवन में बैठे काम कर रहे हैं, उनका यश नहीं है। और जो घूम रहे बच्चे जिन्हें वास्तव में विद्वता नहीं है, पूजन पाठ संहिताओं का ज्ञान थोड़ा सा कर लिया, उनकी ख्याति फैल रही है। पर जो जिसकी ख्याति नहीं फैल रही वो अपने आप को हीन ना माने। इनका वर्तमान में दिख रहा है, पर तुम जो कर रहे हैं अंदर कक्ष में बैठ करके, तुम्हारा हजारों वर्ष तक चलने वाला है। इसलिए वक्ता और लेखक में इतनी अंतर होता है। वक्ता तत्काल में जीवित होता है और तुरंत उसके जीवन जाते समय वो भी चला जाता है, और लेखक वर्तमान प्रचार भले ना हो पाए पर भविष्य में लंबे दीर्घ समय तक जीवित रहता है। जयवंतम पुष्पन भूतवली स्वामी कुंद कुंद स्वामी दर्शन स्वामी, जय हो अकलंग स्वामी वीरसेन स्वामी समंत्रोद्ध स्वामी पूजपा विद्यान। देखो इन्हें लिखा है तो इससे शासन जयवंत है, पर कलाएं होना चाहिए। औदिक भाव को उदय में लाना, उदयावली में समय के पहले उसे तपस्या करना पड़ती। बिना तपस्या के चाहने से कोई भी कर्म का उदय नहीं आता, क्योंकि हमको सिद्धांत पर विचार करना है। चाहने से कर्म का उदय नहीं आता, शायद आता भी है, वो चाहना ही पुरुषार्थ, क्योंकि हमको सब कर्म लगाना, सुबह सुबह दोनों लगाना है। तुम सब शांत बैठे यहां पर, कोई जीव बालक है, बालकाओं को चाहने लग जाए, बालका बालक को चाहने लग जाए, क्षण मात्र उनके परिणाम विकृत हो जाएंगे, और जो वेद कर्म शांत बैठा तो उग्र हो जाएगा। समझ कि नहीं? गरिष्ठ भोजन कर लो, जो शांत परिणाम थे तुम्हारे थे, अत्यंत गरिष्ठ भोजन करोगे ये विकार आ जाएंगे। स्त्री वेद कर्म का उदय आ गया, पुरुष वेद कर्म का उदय, नपुंसक वेद कर्म का उदय आ गया। तो हमको कर्मों की जो अवस्था है उन पर विचार करना पड़ेगा, कौन से कर्म की क्या दिशा है। वो चाहने के साथ वो जो चाहना वही नौ कर्म बन गया, समझे कि नहीं? वो नौ कर्म बन गया है। अब तुम कहो कि मेरा यथाख्याति फैल जाए, तो वो चाहने से नहीं फैलेगा। उसे भी सुनिए आप, बोले क्यों नहीं फैलेगा? तुम्हारे पास रखा है यदि द्रव्य सत्ता में, सत्ता में रखा है, तो आप तदनुकूल कार्य करोगे, क्योंकि बिना निमित्त कर्म फलित नहीं होता, तो तुम्हारा फैलेगा। अब माने कोई संयमी जीव है, ये कमलेश है, राकेश साए, इनके घर में तो पत्नियां हैं, उनके होने पर भी ये दृढ़ विचार कर लें कि मुझे सील का पालन करना, 1 महीने करना, 2 महीने करना, साल भर करना, जीवन पर्यंत का करना है, तो इनके पुण्य का क्षय नहीं हो गया। पापी क्या कहे, तुम्हारा पुण्य का क्षय हो, तुम्हारे पास शक में सुख सामग्री तब भी तुम भोग नहीं कर रहे हो, ये पुण्य का क्षय नहीं हो गया। ये कुतर्क है, वो अपने शील का पालन कर रहा है, और शील का पालन करके जो पुण्य उदय में आने वाला था, भोग रूप में हम नष्ट करने वाले थे, उसको हमने साधना के रूप में और उग्र तपस्या में फलित कर लेंगे। समझे कि नहीं? तो वर्धमानता को प्राप्त करेगा। इसलिए बहुत विचारणीय विषय है। सर्वथा तुम काम करके यश चाहते हो ना, तो उल्टा भी होने लगता है। जो जितना चाहते हैं, आज मैं देख रहा हूँ सरासर जो जिस पद के योग्य बचने ही नहीं है वो बोले जा रहे, तब भी लोग प्रशंसा करें। वो तो कितना यार, इसका जब एक खोटे काम करने में इतनी ख्याति मिल सकती है, अच्छे काम करे तो कितनी ख्याति मिलेगी। आप बोल नहीं सकते ऐसे, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, चलते करते किसी को डांट देना, फटकार देना, कुछ भी बोलते ही रहना, बोलते ही रहना, 2 मिनट शांत नहीं रहना, तब भी लोग पैर पड़ रहे हैं।
कुछ लोग आदत होती ना, बिल्कुल शांत नहीं चल रहे, उनके बगल में चलने वाला शांत चल रहा है फिर भी उसको टोक रहे हैं। तो यह ये देखना चाहिए तुम कितना पुण्य का द्रव्य लेके आए हो, तुम्हारी हर प्रवृत्ति विपरीत दिख रही है तब भी लोग तुम्हारे चरण छू रहे हैं। यदि आप इस हरकत को ठीक कर लो तो और तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा। नहीं, वो पापानुबंधी पुण्य है बेटा, हमें भंग लगाना पड़ेगा ना। वो पापानुबंधी पुण्य है, तो पाप करने पे उसको फैलता है, पुण्यानुबंधी है नहीं है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अच्छे काम कर, उसको पैसा नहीं आ रहा, उल्टी सीधे काम, उसको पैसे आने लग गया, वो सोचता कि उल्टी सीधे काम, उल्टी तो तेरे पापानुबंधी पुण्य से पाप करके निबंध में आ रहा है। इसलिए अपना सिद्धांत काट है, यक्ष मोक्ष बिना कांचा मोक्ष मत गति मोक्ष की इच्छा करने से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष की प्राप्ति भी अनिहित चर्या से होगी। तो जो जो जीव प्रवृत्ति मूलक श्रम करता है उसका नाम श्रावक है। आज का विषय समझो, प्रवृत्ति मूलक श्रम करता है उसका नाम श्रावक है, निवृत्ति मूलक श्रम करता है उसका नाम श्रमण है। जैन संस्कृति में, श्रमण संस्कृति में दो धारा है, श्रावक और श्रमण। तो श्रावण की जो धारा श्रम है वो निवृत्ति मूलक है श्रमण का, और श्रावक की जो धारा है वो प्रवृत्ति मूलक श्रम है। ये कहीं भूलना नहीं आप लोग। इसलिए तत्वासूत्र जी में टीका करता आचार्य प्रभुपाद पूज्यपाद स्वामी ने संबर अधिकार की व्याख्या की 9वें अध्याय में, ठीक है ना। तपसा निर्जाश्च, तप निर्जा भी होती है, संबर भी होता है। तो संबर अधिकार में निर्जा और संबर तत्व की तत्व चर्चा की 9वें अधिकार में अध्याय में, ठीक है ना। 7वें अध्याय में उन्होंने शुभ आश्रयों की व्याख्या की है। तो प्रश्न किया ऐसा क्यों, वहां पर भी तुम चरणान्यों की व्याख्या कर रहे हो देशप्रति की, यहाँ पर भी चरणान्यों की व्याख्या कर रहे हो महाव्रती की। तो पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं वो प्रवृत्ति मूलक है। श्रावक का धर्म कैसा है, प्रवृत्ति मूलक है, और श्रमण का धर्म निवृत्ति मूलक है। इसलिए प्रवृत्ति मूलक को हमने आश्रव तत्व में रखा है और निवृत्ति मूलक को संबर तत्व में रखा है। बेटा आप लोग संबर के स्वामी हो, हाँ, संबर के स्वामी हो। एक सामान्य आदमी, ये बेबो भाई कहता गुरुजी इस भूमि का मैं स्वामी, मैं भूपति हूँ। एक टुकड़े का भूपति अपने को इतना प्रसन्न होकर देखता कि मैं इतना, और इतने नहीं, उसने चौका लगाया, मुर्राज को आहार दिए, गदगद हो गया, हाँ आज हमारे यहाँ महाराज जी के आहार हो गए। वहाँ तो कुछ लोग ये सोच रहे थे किन किन के आहार हो गए, जो रास्ते में चल रहे थे उनको पुरस्कार मिल गया। और सुनो, अब आहार हो गए, खुश हो रहा कि नहीं। जब एक जीव श्रावक आश्रव तत्व की प्राप्ति पर, पुण्य आश्रव तत्व की उपलब्धि पर इतना गदगद होता है, इतना गदगद होता है, घर द्वार छोड़े तुम्हारे साथ चल रहे हैं पुण्य आश्रव की सौमित्व के लिए। हे निर्गन तपोधनो, तुम तो संबर तत्व के स्वामी हो, तुमको कितना आनंद आना चाहिए, कहाँ तुम आश्रव तत्व में लुढ़क रहे हो, कहाँ तुम सो असो बंद की ओर लुढ़क रहे हो। श्रमण की प्रवृत्ति पूजन पाठ की ओर जा रही है अथवा अन्य कोई उसके नीचे जा रही है, तो हम जैसा जीव यही कहेगा संबर का स्वामी आश्रव तत्व पर लुढ़क रहा है, संबर का स्वामी आश्रव तत्व पर लुढ़क रहा है। ये पारसनाथ है कि कौन से नाथ है, और दूसरे पारसनाथ को संतोष था इसलिए तो पारसनाथ बन गए, तब वैभव मिला उनको समोषण का। अब सुनो ध्यान से, तो पारसनाथ ने चौका लगाया, ठीक है, और उन्होंने चौका लगा करके बासमती चावल
श्याम गऊ का दूध, उसमें जो है काजू किशमिश सारे मेवे डाले, इलायची आदि का प्रयोग किया, कपूर का बघार लगाया, स्वादिष्ट खीर बनाई, ठीक है, वो विश्वा को परोसी। अब वो कहता नहीं हमको पारसनाथ जी महिरे चाहिए, बोले महिरे चाहिए, ये भा नहीं रही हमको खीर, महिरे चाहिए। तो मैं देख लूंगा भाई, इसका पुण्य छीड़ हो गया है, बेचारे ने बनाई है खीर, वो महिरी मांग रहा है, महिरी मांग रहा हो महिरी, मतलब बाजरे के आटे को मट्ठे में बनाई जाती महिरी, समझ रहे? शुद्ध महिरी वास्तव में वही है, बाजरे के आटे को मट्ठे में बनाया जाता है, वो होती महिरी, ठीक है। कहीं चावल की भी महिरी बना लेते हैं, पर शुद्ध महिरी। ऐसे ही खीर बासमती चाले, खीर दिगंबर मुनि का चार्य संबर तत्व है, भाई आज तक तत्व की महिरी में लिपट रहे बेचारे, क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो महिरी मालूम भैंसों खिलाई जाती थी, बाजरे का लपटा बनाकर गुड़ डाल के भैंसों खिलाते थे, तो उससे दूध अच्छा देती है। अब बताइए, सोचिए, बढ़िया गेहूं की खीर बना के लाए हैं, और कोई क्या हमें तो मक्का की भाकरी चाहिए, ज्वार की भाकरी चाहिए, वो बेचारा गेहूं की रोटी तुम्हें खिला रहा है, तब भी तुम ये सोच रहे हो। संबर तत्व के स्वामी को आश्रव तत्व में लिप्त होना है, ये पुण्य क्षीण पुरुष का काम है। इसलिए अपनों कभी भी सोचना ही नहीं है, विचार ही नहीं लाना। ये ख्याति तो मल है, ये नहीं आत्मा का स्वभाव। ये क्या है? मल है। इसलिए संपूर्ण अध्यात्म शास्त्रों में श्रवण को बार बार कहा जाता है, हे श्रवण, ख्याति लाभ पूजा, ख्याति लाभ पूजा, ख्याति खाई मत गिर जाना। जितने अध्यात्म शास्त्र हैं, संपूर्ण टीकाओं में ब्रह्मदेव सूर्य ने, जयचंद स्वामी ने सर्वत्र लिखा है ख्याति लाभ पूजा, ख्याति लाभ पूजा, कि पीछे पड़ मत जाना। ख्याति लाभ पूजा विशु बसा, ख्याति लाभ पूजा, ओहो। अब सुनिए, हाँ सब तो जो महापुरुष है, अब देखो, अब अध्यात्म दृष्टि, राजनीति दृष्टि, यह महापुरुष मतलब अच्छा सम्राट, राजा, तो क्या समझा रहे हैं? सम्राट भयभीत रहता है लेकिन निर्भीक रहता है। अच्छे लोग कैसे भयभीत रहते हैं? दुर्विरूर्तमासन्य सूरत्वम रिपो प्रति महापुरुषाणाम, महापुरुषाणाम, जो महापुरुष होते हैं, दुर्विरूत, यदि शत्रु दूर है तो उसे डर लगता है, भयभीत रहते, कौन झगड़ा करे, क्या करे। हर देश को कर्तव्य है वैभव, युद्ध कभी विभूति का साधन नहीं बनता। एक बार युद्ध छिड़ जाए तो कितनी जनहानि होती है, कितनी धनहानि होती है। भूमि पर जब आज का युद्ध, अस्त्र शस्त्र जो हैं, पूरे मिसाइलें हैं, जहाँ गिर रही भूमि, उपजाऊ भूमि नष्ट हो रही है। मनुष्यों की तुम गिनती कर लेते, इतने लोग मर गए, कितने पशु मरे उसमें, कितने पक्षी मर गए, कितने वृक्ष नष्ट हो गए, कितनी फसलें नष्ट हो गई। इसलिए युद्ध का विचार करना ये दोनों राष्ट्रों के लिए श्रेष्ठ नहीं है। एक बार तुम जीत भी गए तब भी जीत के बाद भी बहुत हानि है। इसलिए वार्ता से, दूतों को भेज करके, वार्ता करके ही समझौता करना, संधि करना श्रेष्ठ करें। प्रथम काम संधि है, संधि शाम। जब कोई ऐसा भाई दाम करके कर लो, वो दे करके समझौता करो,
ठीक है, दंड, दंड दो जितनी योग्यता है। भेद, ये भेद नीति वो प्रचंड नीति है कि भाई घर में भेद करा दो तो क्लेश समाप्त हो जाएगा। दंड नीति अंत में देना चाहिए। लेकिन सब कुछ किया आपने, फिर भी शत्रु सामने आ रहा है, तो फिर भीरुत नहीं होना चाहिए, फिर सूरत होना चाहिए। जब तक सामने नहीं आया तब तक भीरुत, भाई मत लड़ो, क्यों क्लेश करो, तुम्हारे देश के सैनिक नष्ट होंगे, हमारे देश के सैनिक नष्ट होंगे, मत युद्ध करो, ऐसे ही बोलना चाहिए। फिर भी नहीं मानता कोई, तो सम्राट का वह धर्म है, आसन्न शत्रुत्व प्रति जो सामने आ गया है तो फिर पीठ दिखा के नहीं भागना है, शूरता के साथ मुकाबला करके उसमें विजय प्राप्त करना चाहिए। और कैसा जीवन जीना चाहिए सम्राट की दृष्टि, कोमलता, जलवत मार्दवोपेतम पृथुनाम भूर्तो भिन्नति, ये सम्राट का सबसे श्रेष्ठ गुण है। पानी कितना शीतल होता है, कितना कोमल होता है, लेकिन पर्वतों को ही नीचे गिरा देता है। जितने भूस्खलन हुए हैं सबसे ज्यादा कब होते हैं? बारिश में। भूव्रत पर्वत कब गिरते हैं? बारिश में, बराबर ना। तो इतना कोमल पानी अंदर घुस करके और पहाड़ को भी नीचे गिरा देता है। तो सम्राट का धर्म है इतना कोमल जीवन जिए, अंदर घुस करके नष्ट कर दो, प्रेम से, वात्सल से निपटा दो। आप लोग क्या कर रहे हो? शांति का जीवन जी रहे हो, सबकी श्रद्धाओं को निपटा रहे हो, सबको सिर झुकवा रहे हो, ठीक है। दूसरे प्रेम का जीवन जी रहे हो, कुछ अस्त्र चला नहीं रहे हो, और जो शत्रु संसार भटका रहे हैं उनको तुम समाप्त नीचे गिरा रहे हो। तो समता से कर्म निपटा रहे ना, समता से निपटेंगे, विषमता से आएंगे। और पुचकारो तो शेर भी बगल में बैठ लेता है और तुमको अपनी पीठ बिठा लेगा। तुम गुस्सा आंखें दिखाओगे ना, तुम्हारी आंखें निकाल लेगा। इसलिए नीति पूर्वक, विवेक पूर्वक अपन को पानी की भांति अपना राज्य करना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। अपनी नीति यही है।